हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो कि 2022 में इस बार परीक्षा होने वाली है, तो उसने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 इसी सब्जेक्ट का पार्ट 1 बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर देखें पार्ट 1 का। और आज हम जिसमें पार्ट 1 में हम बात किए हैं 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को, और आज हम देखेंगे जस्ट इसके आगे आपको 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां, ध्यान दीजिएगा, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन जो है संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है: पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो क्या हो जाएगा? बी, नगरीय शासन व्यवस्था से, यानी कि 41 का क्या हो जाएगा? बी, यानी संविधान का 74वां जो संशोधन है वह नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। चलिए तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बिहार में एक नगर निगम, ध्यान दीजिएगा, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। अपने बिहार में नगर निगम में अधिक से अधिक कितना वार्ड हो सकता है। तो आपको पता होगा कि एक नगर निगम में अधिक से अधिक 75 वार्ड हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 75, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है। क्या चीज़ से चिपको आंदोलन संबंधित है? आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा इन्हीं से संबंधित है। मेघा पाटेकर होगा नहीं, लाला लाजपत राय से भी नहीं होगा, अमृता देवी भी नहीं, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 43 का क्या हो जाएगा? सी, यानी चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। तो आपको पता होगा कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो सके, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बासपा, ठीक है, हाथी छाप। तो कौन किए थे इसकी स्थापना? कौन किए थे? आपको पता होगा कांसी राम ने। कौन किए थे? कांसी राम, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी बासपा, ठीक है, हाथी छाप। इसकी स्थापना किसने की थी? कांसी राम, यानी 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है किस पर? दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर और इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि दल बदल जो कानून है वह संसद और विधायकों पर ही लागू होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? आपको पता होगा, काफ़ी VVI क्वेश्चन है यह, कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000, यानी कि 47 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा
कह रहा है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से कौन जो है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान, एक हरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन की सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपको पता होगा कि संघीय प्रणाली की विशेषता जो है वह एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा बी, यानी 48 का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको पता होगा कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होती है। ठीक है, यानी 543 ऑप्शन बी, यानी 49 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी पहले जो है बांग्लादेश को हम लोग किस नाम से जानते थे। तो आपको पता होगा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था। ठीक है, क्या चीज़ के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ था कब। वेस्ट इंडीज संघ का जो स्थापना है वह कब हुआ था। आपको पता है कि 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 51 का क्या हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। आपको पता होगा कि इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा सी। 52 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है अपना भारत है, इंडिया। तो 53 का क्या हो जाएगा बी, यानी कि भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आंग सान सू जो है वह म्यांमार की है। कहाँ की, म्यांमार की। ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। क्षेत्रवाद की भावना का जो है कुपरिणाम क्या है। आपको पता होगा कि क्षेत्रवाद की जब भावनाएं उत्पन्न होती है तो अलगाववाद होता है। क्या होता है, अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन डी। तो 55 का यानी 55 का क्या हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी पॉपुलर और लाजवाब क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको पता होगा दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो 56 का क्या है सी। 56 का डी है, डी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। आपको पता होगा कि 1987 में, ये होगा नहीं होगा, यहाँ पर है 1987, सितंबर 1987 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी, सितंबर 1987 में, यानी कि 57 का क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर, मतलब अधिकांश जो है वनावरण है कि जंगल है। तो आपको पता होगा कि रूस में सबसे ज़्यादा यह है, रूस में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस मृदा में यानी किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, काफ़ी कम जो होती है, वह किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। आपको पता होगा लेटेराइट मिट्टी जो होता है ना, लेटेराइट मृदा जो होती है उसमें सबसे कम ह्यूमस की मात्रा होती है। तो 59 का क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा
भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि यह है डिगबोई। कौन है? डिगबोई, जो कि कहाँ पर है? असम में है। असम में डिगबोई है। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा? डिगबोई, जो कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है इसमें से? आपको पता होगा कि जो ऑप्शन दिया गया, 1 में चाय है, 2 में रबड़ है, 3 में गन्ना है और 4 में क्या है? इनमें से सभी। तो रोपण फसल में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इसका डी इज करेक्ट आंसर। 61 का क्या हो जाएगा? डी। डी सभी रोपण फसल के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 61 तो हो गया, 62 पे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, जीवन रेखा, ध्यान दीजिएगा, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? लाइफ लाइन ट्रेन। ठीक है, व्हेन वाज द लाइफ लाइन ट्रेन स्टार्टेड? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? आपको पता होगा कि 1991 ईस्वी में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। ठीक है, तो 62 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कांवर झील कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा बेगूसराय में कांवर झील है। कहाँ पर है? बेगूसराय में। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन को। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? आपको पता होगा कि उड़ीसा में किया गया था। उड़ीसा में। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 64 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन अकार्बनिक खनिज है। कोयला तो कार्बनिक है, ये होगा नहीं। पेट्रोलियम भी कार्बनिक है भी नहीं, भी कार्बनिक। अकार्बनिक में अभ्रक आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 का क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? आपको पता होगा कि भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में मैंग्रोव वन है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, यानी 66 का क्या हो जाएगा? बी। बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन कोयला घटिया किस्म का कोयला है? सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है, आपको पता है कि क्या होता है? पीट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा? घटिया किस्म का कोयला कौन है? पीट, यानी कि 67 का क्या होगा? आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि भारत में चाय की कृषि की शुरुआत जो है वह असम से किया गया था कि नहीं? असम हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वह किस प्रकार का खनिज है? आपको पता होगा कि पाइराइट जो है वह धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 69 का क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला जो है एटॉमिक पावर प्लांट जो है वह कौन है? आपको पता होगा तारापुर है। क्या है? तारापुर, यानी ऑप्शन ए 70 का क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का जो संबंध है वो अभ्रक से है। किससे है? अभ्रक से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। 71 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
किस देश ने ओपेक ओपीईसी की सदस्यता त्याग दी? कौन देश था जो ओपेक की सदस्य को त्यागी थी? आपको पता होगा कि कतर जो देश है वो ओपेक की सदस्य क्या की थी? त्याग दी थी। यानी 72 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए डी हो गया। तो किस देश ने ओपेक की सदस्य त्यागी थी? कतर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपको पता होगा भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम धीरे धीरे लास्ट के कगार पे चल रहे हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आपको पता होगा कि आसवन जो बांध है वो नील नदी से संबंधित है। किससे? नील नदी से, जो कि सबसे लंबी नदी है। तो 74 का क्या हो जाएगा? सी, नील नदी, यानी नील। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें जो है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इस ऑप्शन के हिसाब से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको सुनामी प्राकृतिक आपदा है, ये होगा नहीं। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, ये होगा नहीं। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ये भी नहीं होगा। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो 75 का क्या हो जाएगा? डी। 75 का क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? आपको पता होगा कि बिहार में 1934 ईस्वी में एक भूकंप आया था। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ा था। बिहार के साथ साथ बगल में अपने देश जो है पड़ोसी देश नेपाल को भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो 1934 ईस्वी में जो है बिहार में एक भूकंप आया था जिससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था, विनाशकारी था। 1934 हो जाएगा, यानी 76 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप लाइक ज़रूर करते होंगे, वीडियो को ज़रूर देखते होंगे, ज़रूर शेयर करते होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन करें कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय आपका कौन स्थान सुरक्षित है? तो आपका ऊंची भूमि वाले स्थान पे तो हम लोग जाते ही हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि बाढ़ के समय जो है सबसे सुरक्षित स्थान है वह है आपका ऊंची भूमि, यानी 77 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूस्खलन का जो है, ध्यान दीजिएगा, भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? तो भूस्खलन से क्या होता है? मानिए मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो 78 नंबर का डी होगा। 78 नंबर का क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन का जो है सबसे प्रमुख, यानी कि प्रमुख घटक ही कौन है? ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट, स्थानीय प्रशासन, ये भी है, स्वयं सेवी संगठन, ये भी है, स्थानीय लोग, ये भी है। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी। इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी जो है वह 79 का जो है डी सही है, डी। ठीक है, डी सही है, डी 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 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 का डी हो गया। अब इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके रहा ए स्क्रीन पर, देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? आपको पता है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आती है वहाँ की भवनों की जो आकृति है वह आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, यानी आयताकार। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक अगर नहीं किए हैं तो जल्द ही जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।
अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।